नमस्कार, स्वागत है आपका किशोर डिजिटल वर्ल्ड में। अपना पीएफ अकाउंट का बैलेंस को अपने मोबाइल से कैसे आप विड्रॉल कर सकते हैं अपना बैंक अकाउंट में, पूरा प्रोसेस मैं आपको इस वीडियो में लाइव करके दिखाऊंगा। आप यहां पर देख सकते हैं पीएफ बैलेंस का जो आप विड्रॉल करेंगे, कौन सा ऑप्शन को चयन करें जिससे आप ज्यादा से ज्यादा पैसे को विड्रॉल कर सकते हैं। कई सारे फॉर्म होता है, फॉर्म 19, फॉर्म 31, फॉर्म 13, फॉर्म 10C, 10D, कई सारी फॉर्म होता है। आप कौन सा पैसे विड्रॉल करना चाहते हैं। पीएफ का बैलेंस भी कई प्रकार का होता है, जैसे कि एम्प्लॉय शेयर, एम्प्लॉयर शेयर, पेंशन कंट्रीब्यूशन की राशि। तो आप कौन सा पैसे निकालना चाहते हैं, किसके लिए कौन सा फॉर्म आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा, सारी जानकारी दूंगा। इसके साथ साथ आप ज्यादा से ज्यादा पैसे कौन सा ऑप्शन को सेलेक्ट करके विड्रॉल कर सकते हैं वो भी बताऊंगा। तो यह वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है। विड्रॉल करेंगे, आपका विड्रॉल सक्सेसफुल इस प्रकार से कुछ आ जाएगा। आपके फोन में एसएमएस भी आएगा, क्लेम जैसे सेटल होगा, कितने दिनों में पैसा आपके बैंक अकाउंट में डिपॉजिट होगा, सारी जानकारी दूंगा। शुरू करते हैं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए सरकारी योजना से लगातार अपडेट रहने के लिए। सबसे पहले पीएफ का विड्रॉल करने से पहले ये जानकारी को आप समझ लीजिए। पीएफ का पैसे देखिए, नौकरी छोड़ने पर यदि आपका नौकरी छोड़ने के 60 दिन पूरा नहीं हुआ है, 60 दिन से कम है और लगभग 1 महीना पूरा हो गया या 1 महीने से ज्यादा भी हो गया है, तब आप 75% ही निकाल सकते हैं। यदि 2 महीने यानी 60 दिन आपका पूरा हो चुका है नौकरी छोड़ने के बाद, तो वैसी स्थिति में पूरा पीएफ का बैलेंस को आप विड्रॉल कर सकते हैं। इलाज के लिए आप 75% पीएफ का विड्रॉल कर सकते हैं यदि आप जॉब में कार्यरत हैं तब भी। उसके बाद देखिए, शादी या पढ़ाई के लिए, अपने बच्चों या भाई बहन की शादी या पढ़ाई के लिए भी पैसा आप निकाल सकते हैं। घर बनाने, घर खरीदने, लोन चुकाने में लगभग 90% तक का पीएफ आप निकाल सकते हैं। रिटायरमेंट यदि आप हो जाते हैं या 54 साल के बाद आप 90% तक का एडवांस कर सकते हैं, और जैसे आपका 58 साल पूरा हो जाएगा तो पूरा पीएफ का बैलेंस आप निकाल सकते हैं। और रिटायरमेंट के बाद तो पूरा निकाल ही सकते हैं। यूएएन में आधार, पैन और बैंक अकाउंट ये लिंक होना चाहिए, यानी आपका केवाईसी किया हुआ होना चाहिए, तभी आप विड्रॉल कर सकते हैं। तो इसके लिए पीएफ का विड्रॉल करने के लिए हम लोग अभी यूज करने जा रहे हैं उमंग ऐप को। गूगल प्ले स्टोर को आप ओपन कीजिए। यहां पर आपको सर्च करना पड़ेगा उमंग। यहां पर आप सर्च करेंगे, आपके सामने ये वाला ऐप नजर आएगा। आप लोगो देख सकते हैं, उमंग लिखा हुआ है, भारत सरकार का ऐप है। कई प्रकार का सरकारी सर्विसेज आप इसी ऐप से कर सकते हैं, वो भी घर बैठे। यहां पे ओपन का ऑप्शन आ रहा है, आपको इंस्टॉल का ऑप्शन आएगा। यदि पहली बार इस ऐप को आप सर्च कर रहे हैं तो इंस्टॉल कर लीजिए। इंस्टॉल करने के बाद ओपन आप करेंगे। इस ऐप को जब पहली बार आप ओपन कर रहे होंगे तो कई सारी परमिशंस यहां पे मांगा जाएगा, जैसे कि लोकेशन का फर्स्ट वाले ऑप्शन को आप चुनिए और यहां पे परमिशन को अलाउ कर दीजिए। अब यहां पे इस ऐप में जैसे आएंगे, ऊपर में सर्च का जो बटन आपको दिख रहा है, यहां पर आपको लिखकर सर्च करना है ईपीएफओ। नीचे आपको ईपीएफओ का ये ऑप्शन दिखेगा। पीएफ से संबंधित सभी प्रकार का सर्विसेज आप यहीं से कर सकते हैं। इस वाले ऑप्शंस में आप क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कि कई सारे ऑप्शन यहां आपको देखने को मिलेगा, जैसे कि व्यू पासबुक। यहां से आप अपने बैलेंस को देख सकते हैं, पीएफ अकाउंट में आपका कितना बैलेंस पड़ा हुआ है। यहां पर देख सकते हैं रेस क्लेम भी आप यहां से कर सकते हैं। स्कीम सर्टिफिकेट 10C के लिए है। रेस क्लाइम आप बैलेंस को विड्रॉल आप यहीं से कर सकते हैं। ट्रैक यहीं से कर सकते हैं। यूएएन कार्ड को डाउनलोड भी आप यहीं से कर सकते हैं। जो भी करना चाहेंगे इजीली कर सकते हैं। अब यहां पर देखिए, सबसे पहले तो आपके पास यूएएन नंबर होना चाहिए। यदि आपका यूएएन नंबर एक्टिवेट नहीं है तो आप यहां से एक्टिवेट भी कर सकते हैं। जैसे कि आप यहां क्लिक करेंगे, अब यहां पर गेट स्टार्टेड में क्लिक करके जो इंफॉर्मेशन मांगा जाएगा आप सारी कुछ कर सकते हैं। अब बात करते हैं सबसे पहले पीएफ अकाउंट से बैलेंस विड्रॉल कैसे करें। उससे पहले आपको यह जानना जरूरी है कि आपके पीएफ अकाउंट में बैलेंस कितना पड़ा है। इसके लिए यहां पर व्यू पासबुक में आप क्लिक कीजिए। यहां से आप पता कर सकते हैं कि कितने बैलेंस पड़ा है। नीचे गेट स्टार्टेड पे आप क्लिक कीजिए। अब यहां पर आपको सबसे पहले लॉगिन करने के लिए कहा जाएगा। लॉगिन करने के लिए यदि आप उमंग ऐप में पहली बार विजिट किए हैं तो आप सबसे पहले रजिस्टर्ड कीजिए। रजिस्टर्ड के लिए यहां पे आप क्लिक कीजिए रजिस्टर्ड हियर पे।
अब यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर भरेंगे, स्टेट सिलेक्शन करेंगे, यहाँ टिक करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। अब आपके फोन में 6 डिजिट का ओटीपी जाएगा जिसे आप यहाँ पर फिल कर लेंगे। फिल करने के बाद आपका कुछ बेसिक जानकारी पूछा जाएगा, जैसे कि आपका नाम, आपका एड्रेस और आपका एक पिन बना लेंगे। ये करने के बाद आप बैक आएंगे और बैक आने के बाद आप फिर से लॉगिन वाले पेज में आ जाएंगे। अपना मोबाइल नंबर फिल कीजिए और जो आप पिन बनाएंगे 6 डिजिट का उसे यहां पर फिल कर दीजिए और कंटिन्यू करेंगे तो आपका नाम यहां पर आ जाएगा आपका मोबाइल नंबर के साथ में। और यहां आप इसे बायोमेट्रिक जो है ना इनेबल कर सकते हैं, जिसका फायदा होगा कि अगले बार आपको पिन डालने की कोई जरूरत नहीं होगा। फिंगरप्रिंट यानी जो आपका स्क्रीन लॉक है उसके माध्यम से कर सकेंगे लॉगिन। कंटिन्यू कीजिए। यदि आप इनेबल करना चाहेंगे तो बॉक्स में टिक कर सकते हैं, नहीं करना चाहेंगे तो अनटिक कर दीजिए, कंटिन्यू कर दीजिए। अब यहां पर आपको यूएएन नंबर मांगा जाएगा, यानी आपका पीएफ नंबर मांगा जाएगा। अब पीएफ नंबर को फिल करने के बाद नीचे नेक्स्ट वाले बटन पे आप क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद यहां आपको पूछा जाएगा उमंग प्रोफाइल अपडेट, यदि ऐसा कोई यहां पे किया जा रहा है तो अलाउ कर दीजिए। अब यहां पे आपका पूरा डिटेल्स आ जाएगा कि कौन कौन सी कंपनी में आज तक आपने काम किए हैं, तो उस कंपनी को आप सिलेक्शन कीजिए जिसका आप पीएफ का विड्रॉल करना चाहते हैं। जैसे सिलेक्शन करेंगे अब यहां नीचे आपको बैलेंस दिख जाएगा, जैसे कि मेरा यहां पर दिख रहा है ना, एम्प्लॉय शेयर, एम्प्लॉयर शेयर और पेंशन कंट्रीब्यूशन की राशि जो है ना वो दिख रहा है। नीचे आप देखेंगे कई सारे अपडेट यहां देखने को मिलेगा, हर एक प्रकार का बैलेंस आप यहां से चेक कर सकते हैं। ध्यान रहे ये वाला जो दोनों अमाउंट है, एम्प्लॉय शेयर और एम्प्लॉयर शेयर, ये दोनों एक जगह जोड़ के आप लिखकर रख लीजिए। और पेंशन कंट्रीब्यूशन की जो राशि है ना ये आप अलग लिखकर रख लीजिए, क्योंकि इसी के माध्यम से आप विड्रॉल करेंगे। बैलेंस का जैसी जानकारी आपको पता चल गया, आप बैक आइए। बैक जाने के बाद अब यहां पर फिर से आप ईपीएफ लिख के सर्च कीजिए। यहां पे नीचे जो आपको ईपीएफ का ऑप्शन दिख रहा है यहां आप क्लिक कर दीजिए। अब हमें बैलेंस की विड्रॉल करना है। यहां आपको रेस क्लेम का फर्स्ट ऑप्शन दिख रहा है, यहां क्लिक आपको नहीं करना है। दूसरा वाला जो रेस क्लेम का ऑप्शन दिख रहा है यहां आप क्लिक कर लीजिए। क्लिक करने के बाद यहां आपका डिटेल्स देखने को मिलेगा। अब सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा आपका बैंक अकाउंट नंबर कितना है, तो जो भी आपका बैंक अकाउंट नंबर पीएफ अकाउंट से जुड़ा है उसे यहां फिल कर दीजिए। नीचे आपको आधार, पैन और यहां पे आईएफएससी कोड बैंक का दिख जाएगा, नाम दिख जाएगा बैंक का। यदि ये सब कुछ दिख रहा है यहां पे तो आपका केवाईसी किया हुआ है और अब बैंक अकाउंट नंबर वही वाला देना है जो आपने पीएफ अकाउंट में पहले दिए हुए हैं। बैंक अकाउंट नंबर यहां फिल करने के बाद नीचे नेक्स्ट पे आप क्लिक कर दीजिए। जैसे नेक्स्ट करेंगे आप दूसरे पेज में आ चुके हैं। यहां आप देखिए ध्यान से कि यहां पर डीओई मतलब डेट ऑफ एग्जिट, यदि आप जॉब छोड़ चुके हैं और 60 दिन से ज्यादा हो गया है तो यहां पे डेट ऑफ एग्जिट देखने को मिलेगा। लेकिन जॉब छोड़ने के बाद 60 दिन से ज्यादा नहीं हुआ है या जॉब नहीं छोड़े हैं तो डेट ऑफ एग्जिट आपको नहीं देखने को मिलेगा। तो वैसी स्थिति में यदि आप जॉब छोड़ने के बाद 60 दिन से ज्यादा नहीं हुआ है तो पूरा पीएफ का बैलेंस आप विड्रॉल नहीं कर सकते हैं। जॉब में कार्यरत हैं तो कुछ ही % पैसे आपका रखा जाएगा, बाकी आपको आपका बैंक अकाउंट में विड्रॉल दे दिया जाएगा यदि आप सही ऑप्शंस को सिलेक्शन करेंगे, जो मैं आपको अभी बताऊंगा। तो आप यहां देख लिए। अब आगे बढ़िए, नेक्स्ट पे आप क्लिक कर दीजिए। यहां पर आपसे कुछ जानकारी पूछा जाएगा, जैसे कि लोकेलिटी में आप अपना विलेज भरिए, स्ट्रीट में विलेज भरिए, या शहर से तो अपने टोला का नाम। यहाँ पे स्टेट का जो ऑप्शन है अपने राज्य का सिलेक्शन कर दीजिए। जैसे कि मैं झारखंड से हूं, मैं तो यहाँ पे झारखंड में सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब उसके बाद यहाँ आपको अगला क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किस जिले से हैं, वो आप यहाँ से इस जगह क्लिक करके आप सेलेक्ट कर लीजिए। सिटी आप अपना जिला का नाम या अपने शहर का नाम फिल करिए, पिन कोड यहाँ डालिए और नेक्स्ट पे आप क्लिक करिए। अब जैसे नेक्स्ट करेंगे अब ध्यान रहे आपका यहाँ पर सेलेक्ट करने का ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ पर आप क्लिक करिए। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर जैसे कि यहाँ पे मेरा फॉर्म 31 आ रहा है, इसका मतलब एडवांस पीएफ का बैलेंस ही विड्रॉल होगा। फॉर्म 19 यदि आ रहा है तो आप टोटल पीएफ का बैलेंस को विड्रॉल कर सकते हैं। फॉर्म 10C यदि आ रहा है तो आप पेंशन का पैसे को विड्रॉल कर सकते हैं। फॉर्म 13 आ रहा है तो पुराने पीएफ का बैलेंस को नए पीएफ में ट्रांसफर कर सकते हैं। इसी प्रकार से जो भी ऑप्शन आ रहा है उस हिसाब से जो भी पैसे आप विड्रॉल करना चाहते हैं वो आप यहां पर सेलेक्ट कर लीजिए। तो हमने यहां पर सेलेक्ट कर लिया। अब नीचे यहां पे परपोज मांगा जा रहा है कि किस वजह से आपको पीएफ के पैसे को जरूरत पड़ा। कई सारे ऑप्शंस यहां पर आपको देखने को मिल जाएगा, जैसे कि नॉन रिसिप्ट, नेचुरल क्लाइमेट्स, इनलेस पावर कट या फिर हैंडीकैप परचेस, ऐसे कई सारे ऑप्शंस हैं। यहां पर और भी ऑप्शंस हो सकता है आपके लिए बहुत सारा ऑप्शंस इनेबल हो जाए, जिनका ज्यादा जॉब उम्र के हिसाब से और जॉब का टाइम के हिसाब से कई सारे ऑप्शंस और भी मिल जाते हैं, इनेबल हो जाता है। तो आप इनमें से जो भी ऑप्शंस आपको जो भी प्रॉब्लम है वो चुन लीजिए, या फिर
देखा गया कि इनलेस में ज़्यादा से ज़्यादा पैसे की विड्रॉल हो जाता है, लगभग 75%। तो आप ये भी चुन सकते हैं। अब जो बैलेंस है आपका, जैसे कि 31 आपने सिलेक्शन किया, इंप्लॉई शेयर और इंप्लॉयर शेयर ये दोनों जोड़ के आप यहां फिल कर दीजिए। यदि आप पेंशन का बैलेंस विड्रॉल करना चाहते हैं, यदि फॉर्म 10C आपने चुने हैं तो पेंशन वाला डालिए। इस हिसाब से जो भी बैलेंस आपने चुने हैं, जो भी पीएफ का विड्रॉल करना चाहते हैं, वो आप अमाउंट यहां डालिए। आप जितना मैक्सिमम डाल सकते हैं, जो आपकी बैलेंस पड़ा हुआ है वो डालिए, या जितने की जरूरत है वो आप डाल सकते हैं यहां पर। उसके बाद यहां पर ये जो दोनों बॉक्स है इसमें टिक करने के बाद आप यहां पर गेट आधार ओटीपी पर क्लिक कर दीजिए। अब जैसे आपके आधार से जुड़ा हुआ मोबाइल नंबर में ओटीपी जाएगा, उसे आप यहां पर फिल करके और सबमिट कर दीजिए। सबमिट करते ही आपका पीएफ से रिलेटेड काम सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा, मतलब अप्लाई हो जाएगा। अब इसका स्टेटस कैसे देखें? स्टेटस देखने के लिए फिर से आप ईपीएफओ में आएंगे, यहीं पर जहां से आप विड्रॉल के लिए यहां पर प्रोसेस किए थे। यहीं पे मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि ट्रैक क्लेम का ऑप्शन यहीं आपको दिख रहा है। इस वाले ऑप्शन में जैसे आप क्लिक करेंगे, अब आप जैसे यहां पर क्लिक करेंगे, आपने जितने भी क्लेम आपने अब तक किए हुए हैं सारी ऑप्शन आपको यहां पर देखने को मिल जाएगा, जैसे कि आप यहां पर देख पा रहे होंगे। तो इस प्रकार से आप स्टेटस भी चेक कर सकते हैं। अब जैसे पीएफ अकाउंट का बैलेंस विड्रॉल के लिए प्रोसेस आप कर देते हैं, कभी कभार जैसे वर्किंग डे में ये सारी चीजों को कर रहे हैं ना, और आगे वर्किंग डे ही है, तो लगभग 2 से 3 दिनों के अंदर भी ये पैसे आपके बैंक अकाउंट में विड्रॉल हो सकता है। लेकिन कभी कभार समय ज्यादा लग जाता है, तो 2 से 4 दिन या 5 दिन तक का समय लगता है। मैक्सिमम समय की बात करें तो पीएफ का बैलेंस विड्रॉल और आपके बैंक अकाउंट में डिपॉजिट तक में लगभग 15 दिनों का समय लिया जाता है, बट इतना लगता नहीं है। इससे जल्दी ही आपके बैंक अकाउंट में ये पैसे विड्रॉल हो जाएगा, क्योंकि अभी यह प्रोसेस बहुत ही ज़्यादा फास्ट हो रहा है पहले के मुकाबले। तो इस तरह से आप ये प्रोसेस कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।